मित्रों प्रणाम, शुभ संध्या। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैंने कुछ 100 विचार पढ़े और लिखे और नोट करे, उनको मैं आपको बताऊंगा कि इंसान को मजबूत रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, हौसला रखना चाहिए। तो का एक डायलॉग था, लड़ाई तोपों और तलवारों से नहीं बल्कि मजबूत इरादों से जीती जाती है। मतलब तोप तलवार का कुछ नहीं बनता यदि आपके इरादे सही नहीं है। ठीक है। तो इसी प्रकार पंछी हैं, पंछियों को उड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो तो अपनी उड़ान हौसलों से करते हैं और उनको डर भी नहीं लगता गिरने का। तो जिनको हौसले होते हैं वो उड़ान भर लेते हैं पंखों से। तो इस प्रकार और किसी ने कहा है, किश्ती हद से पार निकल सकती है, बिगड़ी बात फिर बन सकती है, इरादे मत बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है। इसलिए इंसान को अपने हौसले मजबूत रखने चाहिए। किस्मत का कोई पता नहीं कब भाग्य जाग जाए इंसान का, भाग्य का और भूत का पता नहीं कब जाग जाए। और भाई कभी किसी को फरी सलाह नहीं देनी चाहिए, कभी किसी के आगे नाजायज़ झुकना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहिए। ज़्यादा झुकने से भी लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जायज़ सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, अधिकता किसी चीज़ की अच्छी नहीं लगती। सुविचार हैं ये। जिंदगी का सबसे बड़ा काम है लोगों के पीछे के चेहरे को पहचानना, असली चेहरे को पहचानना है। और भाई चेहरे को पहचानना है। कहा जाएगा वक्त परेशानी की क्या बात है, श्याम जी की कृपा के आगे गमों की क्या औकात है। जय श्री श्याम। जो खाटू श्याम है वो कहता है क्या वक्त क्या कर जाएगा, जब परेशानी की क्या बात है, श्याम के आगे गमों की क्या औकात है। गमों की कोई औकात नहीं श्री श्याम के आगे। आजकल खाटू श्याम जी का अच्छा सिस्टम है। तो आज का सुविचार है, प्रेम बचपन में फ्री में मिलता है, प्रेम बचपन में फ्री में मिलता है और जवानी में कमाना पड़ता है। और हमारे पर बुढ़ापा आ गया, हमें मांगना पड़ता है। हमें मांगना पड़ता है। याद रहे परमात्मा भाग्य नहीं लिखता, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच और हमारे बोल और हमारे कर्म से ये हमारा भाग्य लिखा जाता है। हमारे जो बोल हैं, हमारे जो कर्म हैं, उससे ही भाग्य लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता ये। संपन्नता मन की अच्छी होती है, धन की नहीं। यदि मन से संपन्न होंगे तो अच्छी बात है। धन की संपन्नता में तो अहंकार आता है और मन की संपन्नता से तो संस्कार आता है, जो आपको जीने की कला सिखाता है। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, खुश रहना चाहिए। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, खुश रहना चाहिए।
खुश रहना चाहिए, मानसिक स्थिति मजबूत होना जरूरी है, होना जरूरी है। मतलब आर्थिक स्थिति कैसी हो, हर दिल मजबूत होना चाहिए, है जब चलता है काम। तो छल करोगे तो छल मिलेगा, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जिंदगी जिएंगे सच्चाई, जिंदगी जियोगे सच्चाई से तो, जिंदगी जिएंगे सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जिंदगी अगर सच्चाई से जिएंगे तो हम संतुष्टि मिलेगी, सुकून मिलेगा। और आगे कहता है, माँ की ममता को और बाप की क्षमता को यदि औलाद पहचान जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। माँ की ममता को और बाप की क्षमता को यदि औलाद पहचान जाए तो घर को स्वर्ग बन जाता है। आँख का पानी और दिल के पीछे की कहानी हर कोई नहीं समझ पाता मेरे भाई। है आँख का पानी और दिल की कहानी है, मेरे आँख में पानी क्यों आया, अगला का भावुक हो गया, और दिल की कहानी किसी के समझ में नहीं आती है। आगे कहते हैं भाई, रिश्ते वो नहीं होते जो दुनिया को दिखाए जाते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। अपना कहने से कोई अपना नहीं हो जाता, अपना तो वो होता है जो दिल से अपनाया जाता है। तो आज का ये सुविचार है। तो इस प्रकार छोटे छोटे बातें हैं, लिखांगे, लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। तो सभी स्वस्थ रहो, मस्त खुश रहो। और इसी के ऊपर आप कल महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था, राष्ट्रपिता का, उनकी भी बड़ी कुर्बानी है, उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। फिर राम का भजन गाते थे और बढ़ते वक्त भी उनके मुँह से जय श्री राम निकला था। तो चलो बातें तो लोग परमात्मा में कमी निकालते हैं, गांधी जी में भी कमी हो सकती है, लेकिन सर्वसंपन्न कोई नहीं होता। तो इसलिए गांधी जी को भी हम कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। उनके तरीके अपने थे, क्रांतिकारियों के अपने थे, सब ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। उन सभी को मैं, स्वतंत्रता सेनानियों को भी कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, और जो हज़ारों लोग जिनका कोई अता पता नहीं, उन्होंने भी कुर्बानी दी, उनको सबको कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। और एक लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनका एक छोटा सा प्रसंग है, उनकी भी कल जयंती थी। लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे में मंत्री बन गए और उनकी माँ ने कहा, बोले बेटा क्या करते हैं, बोले माता जी मेरी रेलवे में नौकरी लग गई। अच्छा, तो उसने, उसकी शास्त्री जी का और उसकी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम था। प्रेम के कारण उसने ये नहीं बताया भी मैं मंत्री बने हूँ, उसने कहा मैं तो रेलवे के अंदर नौकरी करता हूँ। तो उसने सोचा अभी छोरा ना मिल कहाँ लड़का को, शास्त्री जी को। तो रेलवे विभाग में चली गई, तो वहाँ उनसे कर्मचारियों से पूछती है, बोली मेरा लड़का यहाँ सर्विस करता है। तो उन्होंने सोचा कोई कलर कौन आने का, लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्होंने सोचा और नाम पे नाम बैठ गया होगा, तो उन्होंने काफ़ी दिखाए जो बैठे थे कर्मचारी। फिर आखिर में जो मंत्री का कमरा वहाँ ले गए, बोले यूँ है मेरा बेटा। तो उसने वो भी चुप रह गए, तो अपने पास बिठाई और फिर बिठाकर अपना उसको घर भेज दिया। तो उसके जो थे साथी एक दो, वो बोले जी आपने अपनी माँ को भी नहीं बताया भी मैं रेलवे मंत्री हूँ।
बोले भाई ऐसा है, ये कब मेरा प्रेम अधिक है और इसको पता चल जाता है तो लोग इसके पास आते, ये गलत काम के लिए भी इसको क्या पता कोई गलत करवा रहे कि ठीक करा रहे, मेरे पास आती और मैं इसकी मोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने यही बताया कि मैं रेलवे में कर्मचारी लगा हूँ। तो ऐसे सरलता और सादगी के प्रतीक इंसान कहाँ मिलते हैं। अब तो सारा कुनबा एक मंत्री बन जाए तो मज़े लेता है, ऐसे लेता है। और एक वो थे जिसने अपनी गाड़ी, एक दिन उसके बच्चे या कोई ले गए घुमाने, तो उसकी पर से मीटर चेक कराया कितनी चली है और उसके वो पैसे खाते में जमा कराए। तो बहुत शास्त्री जी की तो बड़ी ऐसी शख्सियत थोड़े दिन रहती हैं, ठंड के कारण गुजर गए, पता नहीं ठंड के कारण गुजरे मारे गए क्या हुआ है। शास्त्री जी का कुर्ता फटा हुआ, एक मीटिंग में जाना था तो जवाहरलाल जी ने उनको कोट दिया, एक कुर्ता भी सुई से सीम कर चला गया। अरे ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं भाइयों। तो ऐसी महान शख्सियत को, और उन्होंने जब लड़ाई हुई तो उसमें धन की कमी होगी तो अमेरिका ने उसने जवाब दे दिया, तो उसने लोगों से अपील करी और लोगों ने मानी। सोमवार का व्रत रखवाया सभी होटलों में, सभी घरों में, तो वो अनाज की कमी पूरी कर ली। तो ऐसे थे और अब तक लोग जबकि सोमवार के बहुत से लोग व्रती रहते हैं। तो उन्होंने बड़े जय जवान और जय किसान का नारा दिया और हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। आज अनाज हमारे गोदाम भी भरे पड़े हैं, मंडियों में सड़ रहे हैं। तो ऐसे शख्सियतों के परिणाम है। और वही ये तो बचत करनी चाहिए। एक लाला था, उसकी भैंस खोई गई, तो लालों के बारे में अभी लाले लड़के राजी नहीं किसी से, ना ज़्यादा झगड़ के राजी, तो अपने बिजनेस के माहिर होते हैं। तो भैंस ले गया, कोई चोर ले गया खोई गई, तो उसने अपने बच्चों से कहा, बुओं से कहा फिर रसोई का खर्चा थोड़ा कम कर दो। तो उन्हें 1 महीना रसोई का खर्चा कम करके, और वो कैलकुलेशन में तो तगड़े होते ही हैं, कैलकुलेशन करके तो वो जो भैंस थी जितना की उतने पीछे पूरे हो गए। तो एकदम कहा मेरी भैंस पागी, मेरी भैंस पागी। तो लोगों ने पूछा कहाँ से पागी, कौन पकड़ा गया? बोले कोई नहीं, रसोई में तो पागी, रसोई में तो पागी। तो इसलिए भाई रसोई में बहुत कुछ है, रसोई में से भैंस भी मिल जाती है, रसोई में से स्वास्थ्य भी मिल सकता है। यदि आप रसोई बदलेंगे, जीवन बदलो, प्रोग्राम को देखा करो, उसका लिंक भेजता हूँ मैं। तो आप सभी को इन्हीं शब्दों के साथ आज का विचार अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। आपका भाई मिस्टर तंवर। सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो और मेरी वीडियो को देखो, मेरे को हौसला बढ़ाओ। आपने बहुत से लोगों को, हलवाई को, नाई को, मास्टर को, डॉक्टर को, नेता को, किसी को अमीर बनाया है, किसी को ऊपर चढ़ाया है, किसी को वोट के द्वारा, किसी के अपने प्रमोशन के द्वारा। और मतलब आपके जनता के भाइयों के प्रेम के बिना कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता। मेरा यूट्यूब पर चैनल है मिस्टर तंवर के नाम से, उसको प्रमोट करो। और अभी मैंने एक सीढ़ी पार कर ली, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब आपने मेरे घंटे पूरे करवाने हैं। तो जो भी इस वीडियो को देखे उसको मेरे चैनल का लिंक निकाले और उस पर उसको देखे। तो जितने लोग देखेंगे, 10 मिनट देखो, 20 मिनट देखो, जितनी इच्छा हो देखो, अच्छी लगे तो देख लो, थोड़ी देर खोल के रख दो वीडियो को, तो उससे हमारे काम हो जाएगा। बूंद बूंद से सागर भर जाता है और एक इंसान अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप सबका मिलकर सबका काम होता है। सभी को राम राम, प्रणाम, शुभ संध्या।